नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 12 जून और चलिए जानते हैं 12 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 12 जून और आज के दिन ILO के द्वारा मनाया जा रहा है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला अपडेट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 8 जून को, 7 जून को, 5 जून को या 12 जून को। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को जो होता है ILO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे ILO के द्वारा मनाया जाता है तो जान लेते हैं ILO के बारे में। तो ILO की जो स्थापना हुई थी वह वर्साय संधि के तहत साल 1919 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में जो है जिनेवा में है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष गिलबर्ट हैंगवो हैं और इसके सदस्य देशों की वर्तमान समय में जो संख्या है वह है 187 इसके वर्तमान समय में सदस्य देश हैं। और साल 1969 में ILO को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों जब हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो हम चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो बात कर लेते हैं 8 जून की। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1 जून को विश्व दूध दिवस, 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 2 जून को ही इटली गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया गया। और साथ ही साथ मैंने बताया कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में भी मनाया गया। 12 जून को राष्ट्रीय लाल गुलाब दिवस और 12 जून को ही विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ऑप्शन है सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना। तो अभी हाल ही में दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग। तो सही आंसर होता है ए कि प्रेम सिंह तमांग जो है वह सिक्किम के मुख्यमंत्री बने और इन्होंने सिक्किम राज्य के विधानसभा की कुल 32 सीटों में से 31 सीटों को जीतकर इस पद को हासिल किया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के जो CM है वह मोहन यादव हैं, राजस्थान राज्य के जो CM है वह है भजन लाल शर्मा और तेलंगाना राज्य के जो CM है उनका नाम है रेवंत रेड्डी। तो ये अन्य ऑप्शंस रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MD कहते हैं, के रूप में किसे चुना गया। कपिल सिब्बल को, अपूर्व चंद्रा को, PV सिंधु को या आशीष कुमार दास को। तो अभी हाल ही में आशीष कुमार दास को नीति आयोग के प्रबंध निदेशक यानी कि MD के रूप में चुना गया। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी साल 2015 को हुई थी। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने लिया। इसके 2 अध्यक्ष होते हैं, वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री तीसरी कार्यकाल के लिए बने नरेंद्र मोदी और वही इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में जैसा कि मैंने बताया कि MD इसके आशीष कुमार दास हैं और उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो उपाध्यक्ष जो हैं वह सुमन बेरी हैं। और यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की बात किया जाए तो अभी हाल ही में कपिल सिब्बल चर्चे में रहे। तो कपिल सिब्बल क्यों चर्चे में रहे, तो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल। अपूर्व चंद्रा की अगर बात किया जाए तो 77वीं विश्व स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष बने हैं अपूर्व चंद्रा। 77वीं विश्व स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा को बनाया गया। और PV सिंधु की अगर बात किया जाए तो तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है, PV सिंधु को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी ने अपने कैरियर का पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। ईगा स्वियाटेक या कार्लेस अल्कराज या पूजा तोमर या नोवाक जोकोविच। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि कार्लेस अल्कराज ने अपने कैरियर का पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में कि ईगा स्वियाटेक चर्चे में क्यों रहे। तो इन्होंने फ्रेंच ओपन महिला का, ठीक है, अगर आपसे महिला पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन महिला का एकल खिताब किसने जीता तो ईगा स्वियाटेक ने जीता। पूजा तोमर क्यों चर्चे में रही, तो अल्टीमेट
फाइटिंग चैंपियन जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला जो बनी है पूजा तोमर बनी है। और नोवाक जोकोविच क्यों चर्चे में रहे, तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो नोवाक जोकोविच को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी, ज्योति अत्रे, अनामिका राजीव, सुमन कुमारी या नाइमा खातून। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि अनामिका राजीव जो है वह भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो सही आंसर होता है बी। यहाँ पे अब साथ ही साथ अन्य की चर्चा करें तो ज्योति अत्रे भी हाल ही में चर्चे में रही। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन बनी थी, ज्योति अत्रे हैं। सुमन कुमारी की अगर बात किया जाए तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी, सुमन कुमारी बनी। और नाइमा खातून की अगर बात किया जाए तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो नाइमा खातून बनी है। अब यहाँ पे बात आई है नौसेना की, इंडियन नेवी की। तो नौसेना की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो की गई थी 4 दिसंबर साल 1971 को किया गया था, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को ठीक है नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान समय में इसके प्रमुख कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी इसके वर्तमान समय में प्रमुख हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। कुछ जानते हैं ऑनलाइनर के बारे में। तो अभी हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चे में रहा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश हैं तो इस फैक्ट को याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए हैं अब, तो 5, और 5वां कौन बना है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। सूर्य सागर ने वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर का खिताब जीता। और मोटो जीपी इंडिया का आयोजन 2025 से 2029 तक गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। तो यह कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी ने अपने करियर का पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपके ऑप्शन है ईगा स्वियाटेक, कार्लेस अल्कराज, पूजा तोमर या नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।